आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, रफ कॉपी पेन, और खटाखट इसका जवाब दीजिए। सवाल में कह रहा है भैया रिया और प्रिया, इन दोनों की आयु का अनुपात 5:6। 5:6, इसका मतलब रिया की एज 5 इकाई है तो इसकी 6। अगर ये 5 साल है तो ये 6 साल, ये 5 दिन है तो ये 6 दिन। आगे कह रहा है यदि प्रिया की आयु 30 साल, कहता है जी अगर प्रिया की एज 30 ईयर्स हो, 30 साल, 30 साल 30 ईयर, तो बताओ मेरे बच्चे रिया की एज क्या होगी? बताओ भाई कमेंट करके, रिया की एज क्या होगी? जल्दी से बताओ रिया की एज क्या होगी? तो मेरे बच्चे जवाब ये है कि मैंने कहा कि रेशियो की अपने आप में कोई यूनिट नहीं होती, आप जिस यूनिट से रिलेट कराना चाहें वो यूनिट आ जाएगी। अगर मेरे बेटा मैं ये मान लूं कि भैया प्रिया की उम्र 5x है तो प्रिया की उम्र 6x हो, आपने कहा ठीक है, जबकि सच मायने में प्रिया की उम्र 6x नहीं दे रखी, कितनी दे रखी? 30 साल। तो x की वैल्यू कितनी आई? 30/6। भाड़ा पड़ेंगे 6 5 30, तो रिया की उम्र आई 5, मतलब x की वैल्यू आई 5, तो रिया की है 5x, तो 5 गुना x की वैल्यू मेरे बच्चे 5, तो 5 5 25। इसका मतलब मेरे पहले तो रिया की जो उम्र है वो होगी 25 साल। क्या आप सहमत हैं? ये तो है डिटेल करने का तरीका, लेकिन धीरे धीरे समझो। आपको पेपर में ऐसे करना है कि भाई हमने मान लिया कि प्रिया की उम्र है 6 इकाई, 6 इकाई, तो रिया की उम्र हो जाएगी 5 इकाई, तो 6 इकाई, 6 यूनिट, ये बता रहा है 30 साल को, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 30/6 साल। तो भाग दोगे मेरे बच्चे, एक यूनिट की वैल्यू क्या आई? 5 साल। एक यूनिट की वैल्यू 5 साल, तो बाबू 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 5 5 25 साल, यानी रिया की उम्र 25 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। ये तरीका होता है भाई तरीके से सिस्टमेटिक पढ़ाना।